स्टूडेंट, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम इस चैप्टर का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, फुल मून, न्यू मून वगैरह के बारे में हम देख चुके हैं, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में, स्टार्स के बारे में समझ चुके हैं। इसके बाद हमने पोल स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में समझा। आज हम जो करने वाले हैं स्टार्ट, वो है सोलर सिस्टम से। ठीक है, चलिए। द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम other celestial body known as asteroids and meteoroids form the solar system. Sun, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स और सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हो गए, मेट्रॉइड्स हो गए, ये सब क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए, सोलर सिस्टम का एक डायग्राम आपकी बुक के अंदर गिवन है। ये डायग्राम जो है वो आगे पूरा एक्सप्लेन किया गया है, तो हम वहाँ से देखेंगे। देखिए, सन से कौन सा जो प्लैनेट है वो सबसे नज़दीक है, कितना है, कितने दिन लगते हैं इसको कंप्लीट करने में, तो वो सब आगे एक्सप्लेन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, इसे हम सोलर फैमिली कहते हैं, जिसका हेड कौन होता है, सन होता है। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली में आपके घर में आपका है जो हेड है फैमिली का, वो आपके पापा हो सकते हैं, वो आपके दादाजी हो सकते हैं, तो उसी तरह से सोलर सिस्टम का जो हेड होता है वो कौन होता है, सन होता है। सन, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सेंटर होता है सोलर सिस्टम का। ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, किससे बना हुआ है, बहुत बड़ा है, और किससे बना हुआ है, हॉट गैसेस से बना हुआ है। ये प्रोवाइड करता है एक पुलिंग फोर्स, जो कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके, मतलब जोड़ कर रखते हैं। कौन प्रोवाइड करता है, सन प्रोवाइड करता है। सन इज़ अ अल्टीमेट सोर्स, सन एक अल्टीमेट सोर्स है, किसका, हीट का और लाइट का। मतलब पूरे सोलर सिस्टम को हीट और लाइट कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। बट दैट ट्रेमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट है, फिर भी हम इस हीट को इतना ज़्यादा फील नहीं करते हैं। क्यों? चाहे ये हमारे नियरेस्ट स्टार है, लेकिन फिर भी ये हमसे, अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। कौन? सन की बात हो रही है कि सन हमारे नियरेस्ट स्टार है, लेकिन फिर भी ये हमसे बहुत दूर है। और कितना दूर है, 150 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन जो है वो 150 किलोमीटर हम अर्थ से, हमारी अर्थ से दूर है। ठीक है, डू यू नो फैक्टर देखते हैं। सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड। सोल जो है रोमन मैथोलॉजी में क्या है, सूर्य भगवान। सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन, सोलर जो है वो सन से रिलेटेड होता है, इसीलिए सन की फैमिली को भी सोलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ड ओरिजिन। मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। जो वर्ड्स हम एक लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं वो कई बार दूसरी लैंग्वेज से लिए जाते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसका ओरिजिन ग्रीक से लिया जाता है, ग्रीक से हुआ है। विच रिलेट, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ का विवरण। ये दो वर्ड से मिलकर बनता है जी प्लस ग्राफिया। जी का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड। जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, ज्योमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ, जियोइड का मतलब जियोइड जो है वो एक शेप, अर्थ की शेप के बारे में रिजेंबल करता है। नेक्स्ट देखिए, प्लैनेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। अगर हम सन से इसके डिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपट्यून। तो ये जो है वो क्या है, प्लैनेट्स की डिस्टेंस के बारे में बताया कि सबसे पहले नंबर पर मरकरी, वीनस, अर्थ, इसी तरह से इसके डिस्टेंस की बात की गई है। और इसको याद करने के लिए हमें एक टेक्निक बताई गई है। ठीक है, वो क्या है कि एक लाइन याद करके हम इसे इजीली याद कर सकते हैं, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स। माई का एम मतलब मरकरी, वेरी का वी मतलब वीनस, एफिशिएंट का ई मतलब अर्थ, मदर का एम मतलब मार्स, जस्ट का जे मतलब जुपिटर, सर्व्ड का एस मतलब सैटर्न, अस का यू मतलब यूरेनस एंड नट्स का एन मतलब नेपट्यून। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। All the 8 planets of the solar system move around the sun in the fixed path.
कि जो भी 8 सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते रहते हैं, लेकिन उनका एक फिक्स्ड पाथ होता है, मतलब जिस पाथ में वो घूम रहे हैं उसी पाथ में वो घूमते रहते हैं। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, एलोंगेटेड होता है आकार में बहुत बड़े होते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन, सबसे पहले हमने पढ़ा था ना ऊपर सबसे नज़दीक कौन है, मरकरी है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, कि 88 डेज लगते हैं इसको ऑर्बिट पर अपना एक राउंड कंप्लीट करने में। नेक्स्ट है विनस। विनस को हम अर्थ की ट्विंस कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो अर्थ का साइज़ और शेप है वो विनस के बिल्कुल, मतलब अर्थ के जो विनस है वो अर्थ के सिमिलर है साइज़ और शेप में। टिल रिसेंटली अगस्त 2006, अगर हम अगस्त 2006 की बात करें तो प्लूटो को भी एक प्लैनेट जो है कंसीडर किया जाता था, ठीक है। लेकिन एक मीटिंग जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की जो मीटिंग हुई थी उसमें डिसीजन लिया गया था कि प्लूटो जैसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को सीरीज 2003 UB313 में के दौरान बोला गया कि इसको एक ड्राफ्ट प्लैनेट बोला जाएगा, ये हमारा मेन प्लैनेट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा अर्थ। अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब अर्थ की अगर हम बात करें तो तीसरा नज़दीक, सबसे सन के तीसरा नज़दीक प्लैनेट कौन है, अर्थ है। इट्स साइज़, अगर हम साइज़ की बात करें तो ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, तो ये जो पोल्स होते हैं, जो पोल्स हैं जैसे कि ऑरेंज शेप के ऊपर वाला ऑरेंज होता है, ठीक है, उसकी शेप कैसी होती है, ऊपर के जो और नीचे वाला पोल्स होता है वो क्या होता है, फ्लैटेंड होता है ना। तो इसी तरह से इसके अर्थ के जो शेप होती है वो भी क्या होती है, फ्लैटेंड होती है अपन पोल्स से, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जॉइड, इसीलिए इसी शेप को क्या कहा जाता है, जॉइड बोला जाता है। तो पूछा जाएगा अर्थ किस शेप की है, तो जॉइड। जॉइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, जॉइड का मतलब है अर्थ जैसी शेप, ठीक है। चलिए आगे देखिए। हाँ, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। अगर हम फेवरेबल कंडीशन की बात करें जिससे कि लाइफ पॉसिबल होती है, वो जो कंडीशन है वो कहाँ पर मिली, हमें अर्थ पर मिली। अर्थ जो है वो ना तो ज़्यादा हॉट है और ना ही ज़्यादा कोल्ड है। यहाँ पर वाटर है, एयर है, जो कि एसेंशियल पार्ट है सर्वाइवल के। एयर जो है वो लाइफ सपोर्टिंग गैसेज, जैसे एयर में कैसे, मतलब जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो भी हमें मिलती है यहाँ पर। बिकॉज ऑफ दीज रीज़न, इन्हीं रीजन्स के कारण अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बोला जाता है सोलर सिस्टम का, ठीक है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, अगर हम आउटर स्पेस की बाहर से देखें तो अर्थ जो है वो ब्लू दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि इसका जो 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर है, ठीक है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। यहाँ देखिए ज़रा, डू यू नो फैक्टर, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट जो है वो इतनी गति से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो है मूव करती है, फिर भी इसे सन की लाइट को अर्थ तक पहुँचने में 8 मिनट्स लग जाते हैं। मतलब इतनी बड़ी इतनी तेज़ी से चलती है लेकिन फिर भी उसे 8 मिनट लग जाते हैं अर्थ तक पहुँचने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, हमारे जो अर्थ है उसका एक ही सैटेलाइट है, वो मून है। इसका जो डायमीटर है वो 1/4 है हमारी अर्थ से, मतलब 1/4, ठीक है। इट अपीयर सो बिग, ये बहुत बड़ा दिखाई देता है। इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी, क्यों? क्योंकि ये जो है वो हमारे प्लैनेट, जो हमारी अर्थ है उसके नज़दीक है दूसरी सेलेस्टियल बॉडी की बजाय, मतलब मून ज़्यादा नज़दीक है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम हस, कितना है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द मून। अब आप अर्थ का डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, सन से और मून से भी। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन ऑफ द टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो सबसे पहले मैन थे जिन्होंने मून पर पहला कदम रखा था, और कब रखा था, 20 जुलाई 1969 में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है वो अर्थ के अराउंड कितने दिन में कवर करता है चक्कर, 27 डेज में। इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एक अक्ष
तो ये 27 डेज जो हैं वो अर्थ के राउंड को करने में लगाता है और इतना ही टाइम वो अपने स्पिन के राउंड को कंप्लीट करने में लगाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड, इसी कारण से हमें मून का सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है। मून डज नॉट हैव कंडीशन, अब जैसे अर्थ पर फेवरेबल कंडीशन थी लाइफ के लिए, लेकिन मून पर ऐसी कंडीशंस नहीं होती हैं। वहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, डिप्रेशन मतलब गड्ढे होते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है सैटेलाइट और ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट जो होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कि प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं इन द सेम वे एज अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं, वैसे ही ये सेलेस्टियल बॉडी जो है वो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल बॉडी होती है जो साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं। किस लिए डिज़ाइन करते हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, किसके बारे में? यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं ज़रा। दिस का शेडो ऑन द मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दी शेडो। तो आपको जो है जैसे ये जो गड्ढे होते हैं वो आपको इन शेडोज़ पर भी दिखाई देते हैं, आप उनको देख सकते हो। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनेट सैटेलाइट्स के को छोड़कर देयर आर सम न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। कुछ ऐसी टाइनी छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो सन के अराउंड मूव करती रहती है। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड, इसी को एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। कहाँ पर मिलती हैं? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में मिलती है। साइंटिस्ट आर द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर द पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। मतलब साइंटिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो एस्ट्रॉइड्स थे वो भी प्लैनेट का पार्ट थे, लेकिन एक्सप्लोड होने के कारण काफ़ी सालों पहले ये जो हो गए छोटी छोटी बॉडीज़ में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, मेट्रॉइड्स। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स, ठीक है। छोटे छोटे पीस ऑफ रॉक्स होते हैं, इन्हीं जो सन के अराउंड मूव करते हैं उसे मेट्रॉइड्स बोलते हैं। समटाइम दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड्स टू ड्रॉप अपॉन इट। कोई बार क्या होता है, ये मेट्रॉइड जो होते हैं वो अर्थ के पास भी आ जाते हैं और कई बार अर्थ पर गिर भी जाते हैं, टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। कई बार क्या होता है फ्रिक्शन के कारण, इस प्रोसेस में पूरी फ्रिक्शन के कारण, एयर के साथ फ्रिक्शन के कारण क्या होता है ये हीटअप हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं वहीं पर। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, बहुत बड़ी लाइट दिखाई देती है इससे। समटाइम्स अ मेट्रॉइड विदाउट बींग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स होते, कई बार क्या होता है पूरी तरह से नहीं जलते और अर्थ पर गिर जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं। डू यू सी द वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर स्टारी नाइट। क्या आपने कभी देखा है कि एक वाइटिश ब्रॉड बैंड दिखाई देता है पूरा, ठीक है, स्काई के अंदर? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। ये क्या होता है? क्लस्टर मतलब एक समूह होता है जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, इसी को ही मिल्की वे गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा कहा जाता है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और हमारा सोलर सिस्टम भी इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया मतलब पुराने टाइम में क्या कहा जाता था? इट वॉज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ, ये इमेजिन किया जाता था कि एक रिवर है जो लाइट की जो स्काई के अंदर फ्लो करती है। दस इट इज़ नेम्ड एज आकाशगंगा, इसीलिए इसे आकाशगंगा कहा जाने लगा। अ गैलेक्सी इज अ गैलेक्सी क्या होता है? ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी होती है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, डस्ट होती है और गैसेज होती है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, ऐसी पता नहीं कितनी ही मतलब मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं जो कि हमारे यूनिवर्स में हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, ये बहुत मुश्किल है इमेजिन करना कि कितना बड़ा है यूनिवर्स। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, साइंटिस्ट अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा जानने में लगे हुए हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज, हम अभी भी हमें इसके साइज़ के बारे में नहीं मालूम है, बट हमें इतना मालूम है यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, कि हम जो हैं वो इस यूनिवर्स का एक पार्ट है, इससे बिलोंग करते हैं। ये देखिए ज़रा यहाँ पर, कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ। अब आप यूनिवर्स से अपने आप को बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। ये डायग्राम देखिए ज़रा, आप कहाँ रहते हैं? अर्थ में, और अर्थ कहाँ है? सोलर सिस्टम में, और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का, और मिल्की वे गैलेक्सी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का, ठीक है। तो चलिए आज ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, कल आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।